बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो अगेन क्यूटेक्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे है। आज की इस वीडियो में अगेन इंशाल्लाह 5 ट्रेड्स करूंगा, डेफिनेटली सारी सारी ट्रेड्स विन भी करूंगा। ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करूंगा क्यूटेट की किस वजह से ट्रेड की। फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले का जो है ना ये मैं आपको जो है ना बता दूँ कि मैंने रिसेंटली आज से तकरीबन 1 से 1.5 मंथ हो चुके हैं। रिसेंटली एक रमज़ान में जो है ना मैंने कोर्स वाला बनाया था, बाइनरी ऑप्शन का फुली एडवांस लेवल का कोर्स। तो कुछ स्टूडेंट्स ने बाय, कुछ बंदों ने जो है ना कोर्स वाला बाय भी किया है, और उसमें जो है ना कुछ ऐसे बंदे थे जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो इसी वजह से जो है ना मैंने यहाँ पे 10 डेज़ के जो है ना मज़ीद इसमें मैंने 15% की जो डिस्काउंट वाला रखी हुई है वो सारा कुछ जो है ना मैंने इसमें लिख दिया है। और अब इसके बाद जो है ना मैं इंशाल्लाह ट्रेड्स वाला करूँगा। कोई भी बंदा अगर यहाँ पे कोर्स वाला बाय करना चाहता है तो बिल्कुल ईजिली मेरे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। ये फोर्स बिल्कुल भी नहीं करता है, लेकिन एक रिकमेंडेड कोर्स है। जो बंदे आज तक लॉसेस पे लॉसेस करते आ रहे हैं, सिर्फ लॉस ही जो है ना फेस कर रहे हैं, और कैनलिस्ट की साइकोलॉजी को एडवांस लेवल पे सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, देन ईजिली आप अपनी ही मर्जी से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। जस्ट वही एक नंबर है, उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। काफ़ी सारे दोस्त व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर रहे थे कि इसमें डिस्काउंट करें, ये करें, वो करें, तो वो सबके लिए सेम ही रहेगी, ठीक है। 5 मई से लेकर 15 मई तक की जो है ना इसमें डिस्काउंट ऑफर जो है वो 15% की जो है ना इसमें सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। अब जो है ना मैं ट्रेड्स वगैरह इंशाल्लाह ताला करके दिखाऊंगा। थोड़ा बिजी था इसलिए 2 हफ्ते से मैं जो है ना इसमें जो है ना यूट्यूब पे नहीं एक्टिव था। अब इंशाल्लाह दोबारा से एक्टिव जो है ना हो चुका हूँ, ओके। तो कोई भी बंदा आज तक जस्ट लॉस पे लॉस जो ना करता आया हुआ है, जिसका आज तक प्रॉफिट नहीं हुआ, तो बिल्कुल इजीली जो ना सीखना चाहते, समझना चाहते, देन इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। एक्सप्लेन करूंगा क्यों ट्रेड की, किस वजह से ट्रेड की। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिकॉज दिस इज अ हाई रिस्क। फर्स्ट ऑफ ऑल कलर वाइज की जो प्रेडिक्शन है वो यहाँ पे सिर्फ सिर्फ बारिश की फेवर में मैंने यहाँ पे ऊपर की ट्रेड क्यों कर दी, किस वजह से की, क्योंकि ट्रेंड की डायरेक्शन ओवरऑल ऊपर की तरफ है, और सेलर्स की रिट्रेसमेंट जस्ट ओनली कैनल वगैरह बनी हुई थी। और सेकंड कंफर्मेशन, थर्ड कंफर्मेशन इसका फेक किस्म का ब्रेक डाउन हुआ था इस ट्रेंड लाइन का, कि अगर देखा जाए ट्रेंड लाइन का जो ना फेक किस्म का ब्रेक डाउन हुआ, ओके। और ऑलरेडी जो ना यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग किस्म की सपोर्ट लेवल भी जो ना था, ओके, जिसकी वजह से दोस्तों मैंने यहाँ पे जो है ना ऊपर ग्रेड वगैरह कर दी, जो कि 100% तो नहीं, 20% की कन्फर्मेशन जो हैं वो यहाँ पे सिर्फ सिर्फ जो है ना 12,000 की फेवर में है, ओके। श्योर हूँ अपनी इस ट्रेड के लिए, ट्रेड नंबर फर्स्ट। और इसके बाद अगली जो कैनल बनने वाली है वो यहाँ पे कलर वाइज भी जो है ना यहाँ पे रेड की बनेगी, अब ना कि यहाँ पे जो है ना ग्रीन की, बिल्कुल भी जो है नहीं, ओके। कलर वाइज भी जो है ना यहाँ पे सिर्फ सिर्फ रेड होगी। ट्रेड नंबर सेकंड मैंने नीचे की ट्रेड इस वजह से कर दी क्योंकि ऊपर से अगेन एंड अगेन जो रिएक्शंस आ रहा था सिर्फ सेलर द्वारा की फेवर में था, राइट। और ऑलरेडी सेलर द्वारा का एरिया था, ऑलरेडी यहाँ पे सेलर द्वारा है, जिसकी वजह से दोस्तों मैंने यहाँ पे नीचे की ट्रेड वगैरह कर दिया। और इवन के गैप अप में ओपनिंग दी, गैप्स की साइकोलॉजी के मुताबिक यहाँ पे अपवर्ड बायर्स को जो है शो करता है, लेकिन ये दिस इज ओटीसी मार्केट, नॉट इंटरनेशनल मार्केट, और बाकी भी कंफर्मेशन यहाँ पे देखनी होती है, ओके। और ऑलरेडी सेलर द्वारा के नियरेस्ट जोन से आई रिएक्शंस अगेन एंड अगेन यहाँ पे देखने को मिल रहा था, रिजेक्शन वगैरह भी आई थी। सारी कन्फर्मेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेलर्स वगैरह की फेवर में थी, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे नीचे ट्रेड वगैरह कर दी, लेकिन ओनली फॉर 1 मिनट्स, क्योंकि अगले मिनट जितनी भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है सेलर्स की, उसके बावजूद भी नेक्स्ट मिनट जो है ना यहाँ पे एक दफ़ा और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायर्स को आना होगा, ना कि अब यहाँ पे जो है ना सेलर्स आएंगे, बिल्कुल भी जो है नहीं, ओके। अगले मिनट जो है ना मैंने यहाँ पे जो ट्रेड वगैरह की है बायर्स को तो आना है, लेकिन प्लस है कि प्राइस मेरे इस एंट्री पॉइंट पे आएगी, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के ऊपर, ना कि इस पॉइंट के नीचे जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। सेलर तरह की कैनल स्ट्रॉन्ग बनने के बावजूद ऊपर ट्रेड वगैरह कर दी। एक तो यहाँ पे लेवल था काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का, और फेक किस्म का ब्रेक डाउन हुआ था, ओके। और यहाँ पे जो है ना हर हाल में जो है ना बायर ज़रा को इस वजह से आना है क्योंकि ऑलरेडी बायर ज़रा हैं, बायर ज़रा का जोन था जो इसको तोड़ा है, ब्रेक किया, तो ये फेक किस्म का जो है ना ब्रेक डाउन था, ओके। नॉट अ रियल ब्रेकआउट, नॉट अ रियल ब्रेक डाउन। और सेकंड कंफर्मेशन और यहाँ पे राउंड नंबर भी था जो कि फुल यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा था, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे प्राइस की मूव हो रही है, और डेफिनेटली प्राइस को वैसे मूव करना पड़ेगा। ट्रेड नंबर थर्ड है आई थिंक, यहाँ तक सेलर जाए, लेकिन यहीं से रिजेक्शंस वगैरह की और यहीं से बार ज़रा डोमिनेट हुए, और यहीं से जो ना बार ज़रा की ही जो ना डेफिनेटली कैनल ज़रा बन रही है, और डेफिनेटली बिल्कुल ये बनेगी, ओके। इसके बाद जो अगली कैनल दोस्तों यहाँ पे बनने वाली है वो दोबारा से एक दफ़ा और बायर्स कितनी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हर हाल में यहाँ पे बायर्स को आने के साथ साथ अगली कैनल में दोबारा से यहाँ पे बायर्स को आना होगा, ओके। इस कैनल में भी 20 खरब परसेंट या 90 खरब परसेंट जो ना यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं। अगर बायर्स नहीं आते इसमें मेरा एनालिसिस ही ट्रेड क्यों कर दी, किस वजह से की, क्योंकि हाई राइज हाई लोज यहाँ पे क्रिएट हो चुका था। मोस्ट रिसेंट
लोअर हाई को इसने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद फर्स्ट मूव दी, सेकंड मूव दी, थर्ड आई हाई राइज हाई लो डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी। सेकंड कंफर्मेशन ये थी कि अपवर्ड गैप में ओपनिंग दी, जो कि गैप्स की साइकोलॉजी के मुताबिक यहाँ पे बार्स को आना था, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में नॉट ओटीसी। ओके, थर्ड और सेकंड कंफर्मेशन ये थी कि नीचे से स्ट्रांगली बाइंग का प्रेशर है, सेलर्स यहाँ तक लेकर गए, यहीं से बायर्स डोमिनेट हुए और यहाँ तक जो है ना ऊपर की तरफ लेकर आए और ऊपर से भी स्ट्रांगली बायर का कॉन्फिडेंस वगैरह देखने को मिला, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे ऊपर ग्रेड वगैरह कर दी और श्योर हूँ अपनी इस ट्रेड के लिए। और कोई ऐसा रिएक्शन या रिजेक्शंस वगैरह सेलर्स वगैरह की तरफ से दोस्तों बिल्कुल भी यहाँ पे देखने को नहीं मिली। डेट्स वाई मैंने श्योर होकर यहाँ पे ऊपर ग्रेड वगैरह कर दी। इसके बाद एक दफ़ा और अगर प्राइस में यहाँ पे बाज नहीं आते, इट्स में मेरे सारे एनालिसिस ही फेक होंगे, बेकार होंगे। आज तक जितनी भी वीडियोस बनाई, अगर यहाँ पे बाहर ज़रा कि मेरे एंट्री पॉइंट पे कैंडल वगैरह की क्लोजिंग नहीं देती, देन अगर माइनर से भी इस पॉइंट के नीचे जाती है ट्रेड नंबर 5, इट्स मीन जो है ना फिर मेरे एनालिसिस ही यहाँ पे बेकार होंगे। अगर यहाँ से माइनर सी भी जो है ना नीचे की ये कैंडल अगर जाती है, देन मैं श्योर हूँ अपनी इस ट्रेड के लिए 100% तो नहीं कह रहा, 90% की कंफर्मेशन है अपनी इस ट्रेड पे, अपने इन स्ट्रॉन्ग एनालिसिस पे, कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना प्राइस को मेरे एंट्री पॉइंट के ऊपर की क्लोजिंग देनी पड़ेगी। वाई? क्योंकि इस हाई को ब्रेक करके न्यू हाइस ने क्रिएट किया, हाई टू रेशो बारह की फेवर में है, बारह काफ़ी ज़्यादा जो है ना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से दोस्तों मैंने यहाँ पे ऊपर की ही जो है ना ट्रेड वाला कर दी। ओके, श्योर हूँ अपनी इस ट्रेड के लिए। और इसके अलावा जो है ना यहाँ पे देखा जाए तो हाई को ब्रेक किया, हाई टू लो रेशो 12 की फेवर में थी, न्यू हाइस ने जो है ना क्रिएट किया हुआ था, डायरेक्शन ओवरऑल ऊपर की तरफ थी। सारी कंफर्मेशन जो हैं वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 12 की फेवर में है। डेट्स वाई शुरू के मैंने यहाँ पे ऊपर ग्रेड वाला कर दी। और जो है ना यहाँ पे कोई ऐसा रिएक्शन या रिजेक्शंस वगैरह सेलर वाला की फेवर में बिल्कुल भी जो है ना देखने को नहीं मिला। ओके, और डायरेक्शन का जैसे बताया था ओवरऑल वो ऊपर की तरफ ही थी, सारा कुछ जो है वाला की फेवर में था। तो डेफिनेटली यहाँ पे बारिश की कैंडल ही जो है ना बनी, जो कि इसको राइट था। ओके, और अब तक जो है ना मैंने 5 ट्रेड्स किए, अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी ट्रेड्स विन की हैं। मजीद भी तकरीबन 2 से 3 ऐसी कैंडल्स हैं जिस पे ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे 5 ट्रेड्स करने होते हैं और 5 ट्रेड्स ही जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे की। टाइमिंग वगैरह हर चीज़ आप यहाँ पे जो है ना देख सकते हो, डेफिनेटली देखना भी चाहिए, जो कि आपका राइट बनता है कि कहीं से वीडियो को पॉज ना कर दियो, कहीं से एडिट ना कर दियो, कहीं से जो है ना इसको चेंज ना कर दियो, तो हर चीज़ आपको नोट करनी चाहिए। सेकंड वगैरह हर चीज़ डेट वगैरह आप जो है ना देखें और बिल्कुल देखना चाहिए। और बाकी वीडियो के स्टार्ट में जो है ना 2 मिनट का जो मैंने उसमें लगाया है कि जो इसमें जो है ना एक कोर्स वगैरह मैं बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन एक रिकमेंडेड कोर्स है, कोई भी बंदा अगर बाय करना चाहता है तो बिल्कुल जो है ना मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो बाकी मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले इसको सीखें, समझें, देन आएँ और फिर आके इस बाइनरी ऑप्शन में आके ट्रेड्स वगैरह करें। ओके, अगर मैं मुझ जैसा सिंपल ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप जाहिर बात है प्रोफेशनल हैं, आप बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड कर सकते, लेकिन इनफ नॉलेज होना मस्ट है। नॉलेज हो देन यहाँ पे आएँ और ट्रेड करें, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं, गलती से नहीं, बाय मिस्टेक भी नहीं, वरना यहाँ पे जस्ट लॉस करेंगे। ओके, इसलिए सबसे पहले इसको सीखना मस्ट है, देन फिर यहाँ पे ट्रेड्स वगैरह करें। ओके, और बाकी इसके अलावा जो है ना यहाँ पे ओटीसी मार्केट ज़ाहिर बात है एक अलग मार्केट है, ओवर द काउंटर मार्केट है, एक अलग ही जो है ना साइकोलॉजी से वर्क करती है, अलग ही जो है ना अलगर्थम जो है ना इसका है ओटीसी मार्केट का। मैं काफ़ी दिन से बिजी था तो इस वजह से कुछ दिन एक्टिव नहीं था, तकरीबन 2 हफ्तों से आई थिंक, तो दोबारा से मैं एक्टिव हो चुका हूँ इंशाल्लाह यूट्यूब पे, बिल्कुल एक्टिव भी, मज़ीद जो है ना यूट्यूब पे और भी वीडियोज़ वगैरह आपको देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। बाकी ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। सबसे पहले सीखें, समझें, देन आएँ और फिर आके ट्रेड्स करें, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो अगर आज की वीडियो पसंद आए, आज की वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगी, और अगर पसंद है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट ऐसी किसी वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। ओके, टेक केयर, बाय एंड अल्लाह हाफिज़।